प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्यान रखिएगा, अनेक विभाग हैं। जैसे उदाहरण के लिए ज्ञानी, योगी, कर्म, कर्मी, बहुत लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ज्ञानी भी हैं, कर्मी भी हैं और योगी भी हैं, और बोलते हैं इनमें भी बहुत सारी वेराइटीज है। ज्ञानियों की भी विभाग है, बहुत सारी कैटेगरी। ज्ञानियों में कोई क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। फिर कर्मी, उनका भी अपना अलग अलग विभाग है, कोई क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेंगे। बोलते हैं ऐसे बहुत सारी श्रेणियां हैं और लोग भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करते हैं। परंतु प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं, तब तक किसी को भी भगवान श्री कृष्ण का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता जब तक कि वो किसी महाभागवत की शरण ग्रहण नहीं करता। क्योंकि महाभागवत ही भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को क्या है, हमें समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को वैज्ञानिक रीति से समझा हुआ होता है। भक्त्या माम भी जानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः। और भक्त क्यों समझा सकता है? क्योंकि भक्त को भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना तत्व रिवील करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो भी मेरे को भजता है प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको स्वयं समझ प्रदान करता हूं। और भगवान जिसको स्वयं समझ प्रदान करें प्रभु जी, उसी को तो तत्व क्लियर होगा। तो इसलिए भक्त को छोड़कर बाकी भगवान श्री कृष्ण का तत्व किसी को क्लियर नहीं है। बाकी सब के सब क्या है प्रभु जी, उनका ज्ञान कंप्लीट नहीं है, उनकी समझ कंप्लीट नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी बार बार इस चीज पर जोड़ देते हैं कि अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझा सकता है तो वो कौन समझा सकता है? भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त।